नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप में प्रफुल्ल। अमृत महोत्सव काल है और अमृत महोत्सव काल में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भी जगह जगह पे जश्न मनाए जाएंगे और लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि 8 सालों में मोदी सरकार ने आपकी बेहतरी के लिए ये कार्य किया है। देश के विकास को गति देने के लिए सरकार ने इन योजनाओं पे काम किया है जिससे देश के विकास को गति मिल सके। लेकिन इससे इतर हकीकत कुछ अलग है जो हम आपके सामने आज रखते हैं। मोदी सरकार बनने से पहले मंचों से मोदी जी कहते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, महंगाई पे काबू पा लिए जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को गति दिया जाएगा। क्या ये तमाम पहलुओं पे काम हुए हैं? अगर आपके आसपास नेताजी जाए तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे आज बेरोजगारी पे, क्योंकि बेरोजगारी देश में बेतहाशा बढ़ती जा रही है। युवा हताश और निराश होकर नौकरी की तलाश करना छोड़ दे रहा है, हताश होकर घरों में जाकर बैठ जा रहा है, डिग्री को लेकर अपने आप को खुद को कोसता रहता है, समाज के ऊपर वो कलंक का या यूं कहें बदनुमा दाग बन जाता है। वो खुद को इस बर्बादी का जिम्मेदार समझता है कि काश मैं कुछ और कर लिया होता तो आज समाज के लोग मुझ पे ताने नहीं करते, ताने नहीं मारते, पापा के लिए बोझ नहीं बनता। ये तमाम तरह के सवाल उसके जहन में आते ही होंगे। ये सवाल वाजिब भी हैं, क्योंकि अभी जो बेरोजगारी दर है वो देश में अभी तक की बेरोजगारी दरों में सबसे ज्यादा है, यानी 40-45 सालों में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पे दैनिक भास्कर के पेपर का कटिंग दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि लगभग पिछले 5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने काम छोड़ दिया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग काम छोड़ दिया। जहां पे लोगों को काम की जरूरत है वहां लोग काम छोड़ रहे हैं। उसी में लिखा है कि 2017 से 2022 के बीच श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई है। यह सब विकास हो रहा है जिसकी व्याख्या हम आपको बाद में बताते हैं, बने रहिए। जिसमें से लगभग आप देखेंगे कि 21 अरब श्रमिकों ने काम छोड़ा, 9% आबादी को रोजगार मिला, यानी 21 अरब श्रमिकों ने अपना काम छोड़ दिया और 9% लोगों को ही रोजगार मिल सका। यह डाटा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। यह मोदी सरकार की हकीकत है, मोदी सरकार की जो हकीकत बयानी कर रही है। उसके बाद में आते हैं, हम आपको आगे बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या इस कदर बढ़ रही है कि लोग हताश और निराश होकर घरों में वापस लौट आ रहे हैं। यह सब मुंबई के एक प्राइवेट रिसर्च फर्म सेंटर फॉर माइनॉरिटी इंडियन इकोनॉमिक के डाटा के अनुसार है। सही नौकरी नहीं मिलने से निराश हो जा रहे हैं लोग। लाखों भारतीय, खासतौर पर महिलाएं श्रमिकों की लिस्ट से पूरी तरह बाहर होती दिख रही हैं, यानी महिलाएं सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हो रही हैं। दरअसल भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है जो विकास को गति देने का काम करता है। उसमें युवा सबसे ज्यादा भागीदारी निभाते हैं, लेकिन वो युवा आजकल हताश होकर घरों में लौट गए हैं और इन सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार हो रहा है तो महिलाएं हो रही है। खैर, अब हम आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं कि आखिर 2017 से 2022 तक 2 करोड़ लोगों ने नौकरी क्यों छोड़ दी, जॉब तलाश करना क्यों छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 2022 के बीच कुल श्रमिक भागीदारी 5 साल में श्रम भागीदारी 6% घट गई। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 2022 के बीच कुल श्रम भागीदारी दर 46% थी, जो अब घटकर 40% हो गई है। इसमें से लगभग 2.1 करोड़ लोगों ने, यानी श्रमिकों ने काम छोड़ा और केवल 9% लोगों को, आबादी को मतलब रोजगार मिला। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब काम की तलाश छोड़ दी है। जो सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि लोग योग्य नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है जिनको नौकरी दी जा सके। लेकिन सीएमआई की रिपोर्ट कहती है, सेंटर फॉर माइनॉरिटी इंडियन इकोनॉमिक वेबसाइट का नाम है, जो कि यह कह रही है कि 90% जो लोग हैं वो काम के योग्य हैं, यानी 90 करोड़ लोग जो हैं वो रोजगार के योग्य हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलती है, जिस वजह से 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की तलाश को छोड़ दिया है। अब वो हताश होकर घरों पर बैठ गए हैं।
समाज में महिलाओं की आबादी 49% है और वो समाज में अपनी भागीदारी निभाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके साथ है। सही जॉब नहीं मिलती है, सही सैलरी नहीं मिलती है, यानी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो करती भी है। खैर, सोसाइटी जनरल जीएससी बेंगलुरु में अर्थशास्त्री है कुणाल कुंडू। उनका कहना है कि रोजगार की जो अभी स्थिति भारत में है वो आर्थिक असमानता बढ़ाएगी, यानी यूं कहे कि जो हालात श्रीलंका में हुए वो शायद इंडिया में ना हो जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, नफरतें बढ़ रही है, ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको के शेप ग्रोथ कहते हैं। इसमें अमीरों की आय बढ़ती जाएगी और जबकि गरीबों की नहीं बढ़ती है, यानी अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, और यही हो रहा है। आप मुकेश अंबानी की इनकम देखेंगे, आप मुकेश अंबानी की आय में बढ़ोतरी देखेंगे, आप अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, तमाम ऐसे जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनके आयों में बेतहासा बढ़ोतरी हो रही है और गरीबों की आय में बेतहासा कमी हो रही है। इसको विकास कहते हैं। आप बीजेपी के चश्मे से देखेंगे, धर्म के चश्मे से देखेंगे तो ये रहा जिसमें ये चीजें हैं। उसके बाद में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो 49% है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 18% है, यानी महिलाएं 18% ही अपना योगदान दे पा रही हैं आपकी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद अब आते हैं, वहीं अब दूसरी तरफ 90 करोड़ लोग जो रोजगार के लायक हैं उनमें ज्यादातर पुरुष युवा हैं, जिनकी उम्र भी बढ़ रही है और उम्र के साथ साथ उनकी चिंताएं भी बढ़ रही है। महिलाओं के लिए मौके सीमित है, इसलिए उनकी स्थिति खराब बनी हुई है, यानी महिलाओं के लिए जो मौके हैं वो बहुत कम है, इसीलिए उनकी स्थिति जो है चिंताजनक है। मात्र 9% महिलाओं के पास काम है या वो काम की तलाश जारी रखते हुए काम करती हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने की तैयारी में है। इससे उन्हें पढ़ाई में बेहतर मौका मिलेगा। यह बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव के साथ साथ काम भी जरूरी है कि काम उन महिलाओं को मिले, इस पे भी सरकार को पहल करने की जरूरत है। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं अब सरकारी खजाने की तरफ, सरकारी पोर्टल की तरफ, सरकारी वेबसाइट की तरफ, मंत्रालय की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो एमएससी के नाम से जाना जाता है, एक पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, जहां पे वैकेंसीज देखी जा सकती है कि सरकारी वैकेंसीज कितनी है, कौन से विभाग में नई वैकेंसीज आई हैं, नौ जॉब क्रिएट किए गए हैं। तो इसमें इस पोर्टल की भी हालत खस्ता है। इस पोर्टल में कहा गया कि एक साल में लगभग 71% नौकरी या वैकेंसी घटी है, मात्र 133 वैकेंसी ही यहां पे मौजूद है। एमएससी के मंत्रालय के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर 12 महीनों में नौकरी चाहने वालों की संख्या में 86% और पदों की संख्या में 71% की गिरावट आई है, यानी नौकरी की तलाश करने वालों में 86% की बढ़ोतरी हुई है और नौकरी की कमी में, वैकेंसी की कमी में 71% की गिरावट आई है। ये अंतर है जो मौजूदा बीजेपी की सरकार की है। उसके बाद आते हैं, उसी में हाल ही में एमएससी की टूल रूसम और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में 4,77,083 युवा पास होकर निकले हैं। गौर से सुनिए, कान खोल के सुनिए। टूल रूसम और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, यानी इस संस्था से 4,77,083 युवा पास होकर निकले हैं। पोर्टल पर सिर्फ 133 लोग के लिए वैकेंसी उपलब्ध है, जिनमें पिछले साल 936 वैकेंसी थी। 4 लाख लोग पास आउट होते हैं और मात्र 133 लोगों के लिए वैकेंसीज होती है, और पिछले साल 936 वैकेंसीज थी, यानी 4 लाख लोगों में से मात्र 133 लोग, यानी 4,77,083 लोग। अब जरा सोचिए कि कितना बेतहासा विकास हुआ है। नौकरी के आंकड़े भी अगर देखेंगे आप तो ईपीएफओ की तरफ ये वेबसाइट है, उसमें कहा गया है कि लगभग 8.4 लाख रही है, जबकि 9.35 लाख ईपीएफओ से बाहर हो गए हैं। तो ये आंकड़े हैं जो हमने आपके सामने रखा। बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि लोगों को रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं, नए नए रोजगार सृजन किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, मंत्री जी का बयान कुछ और कह रहे हैं, पोर्टल पे कुछ और लिखा है, भाषणबाजी में, बयानबाजी में कुछ और है।
तो खैर अमृत महोत्सव काल है, अमृत काल मनाइए, जश्न मनाइए, जश्न में डूबे रहिए। आप हनुमान चालीसा के लिए बहस कीजिए, आप अजान के लिए बहस कीजिए, आप रामनवमी में जुलूस निकालने के लिए बहस कीजिए, आप ईद और दिवाली कैसे मनाएंगे उस पर बहस कीजिए, रोजगार कैसे लेना है इससे कोई मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ रही है इससे कोई मतलब नहीं है, शिक्षा बस से बदतर हालत में पहुंचा दी गई उससे कोई मतलब नहीं है, रोजगार कैसे क्रिएट होगा इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि राम जरूरी है, अल्लाह जरूरी है, हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है, अजान पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मुद्दों को भटकाकर कहां से कहां ला दिया गया है। आप इन सब मुद्दों पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।